नाज़रीन ग्रामी, जहां लाखों लोग आम और मशहूर शख्सियात अपना मजहब छोड़कर इस्लाम के तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर रही हैं, वही कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने पैसे और शोहरत की खातिर इस्लाम को छोड़ने का बाकायदा ऐलान किया। दुनिया का दूसरा बड़ा मजहब होने के साथ साथ इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से फैलने वाला मजहब भी है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग अपने मजहब के तौर पर इस्लाम को ही पसंद करते हैं, मगर इसके बावजूद दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ना सिर्फ पैसों और सस्ती शोहरत के लिए अपना ईमान बेच दिया बल्कि मुसलमान से काफिर बन गए। आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे ही बदकिस्मत लोगों का जिक्र करेंगे जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। तो आज की ये मालूमाती वीडियो आखिर तक लाजमी देखिए। नंबर 10 पर है फातिमा सना शेख। आमिर खान की फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख भी उन बदकिस्मत लोगों में शामिल है जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर काफिर बनना पसंद किया। उनकी वालिदा एक कश्मीरी मुसलमान है जबकि उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू है। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसे रखा गया बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम की काफी करीब थी, लेकिन कुछ अर्से कबल फातिमा ने ऐलान कर दिया कि उन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना हिंदू। उनका दोनों में से किसी भी मजहब के साथ कोई ताल्लुक नहीं। नंबर 9 पर है सैयद वसीम रिजवी। दोस्तों, हाल ही में शिया मसलक से ताल्लुक रखने वाले सैयद वसीम रिजवी ने इस्लाम को छोड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया और वो मुसलमान से हिंदू बन गए। जिला गाजियाबाद में एक मंदिर में उनकी हिंदू मजहब इख्तियार करने के बाकायदा एक तकरीब भी मुनक्किद की गई, जिसमें उनको बुतों की पूजा करते हुए आग के इर्द गिर्द पूजा पाठ करते देखा जा सकता है। भारत में शिया सेंट्रल बोर्ड के चेयरमैन का ओहदा संभालने वाले सैयद वसीम रिजवी ने उस वक्त मुसलमानों की दिल आजारी की जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट में कुरान की 26 आयात को हज़्फ करने यानी निकालने के लिए दरखास्त दी, अलियाज़ बिल्लाह, और फिर एक गुस्ताखाना किताब भी लिखी जिसमें मुसलमानों, कुरान और इस्लामी शख्सियात की तौहीन की गई। भारत में मौजूद मुसलमानों की तंजीम ने इन पर फतवा भी लगा दिया, मगर फिर भी ये अपना जहर उगलने से बाज नहीं आया। भारत के मुसलमानों ने इस मलून के खिलाफ कई मुकदमात भी दर्ज कराए हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसे मोदी सरकार की खासी हिमायत हासिल है और इसके शैतानी आकाओं से मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने अपना मुसलमानी नाम सैयद वसीम रिजवी से बदलकर जतेंद्र नारायण सिंह त्यागी रख लिया है और ये वसीयत की है कि मरने के बाद उसकी लाश को हिंदू मजहब के मुताबिक जला दिया जाए। भारत में मौजूद कई तंजीमों ने इसके मौत पर बड़ा इनाम भी रखा है और इसे मारने वाले को मुफ्त हज कराने का ऐलान भी कर रखा है। नंबर 8 पर है शम्स पहलवी। शम्स पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रजा की बड़ी बहन थी, जिन्होंने अपने वालिदा और बहन के साथ मिलकर ईरान में हिजाब और निकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरबी सोसाइटी से काफी इम्प्रेस थी और ईरान में भी वैसा ही माहौल बनाने के लिए कोशा थी। शम्स पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत मजहब अपना लिया था। नंबर 7 पर है जैन मलिक। जैन मलिक दौरे हाजिर के एक मशहूर तरीन सिंगर है जिनका ताल्लुक बरतानिया से है। वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की थी जिसके नतीजे में जैन मलिक के साथ उनके 2 बहनें भी पैदा हुई। जैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद भी जाया करते थे। ताहम कुछ अर्से कबल बरतानवी मैगजीन को इंटरव्यू देते हुए जैन मलिक ने बताया कि अब वो मुसलमान नहीं है। इसके अलावा जैन मलिक एक अमरीकी मॉडल कैकी हदीद के साथ 6 साल तक बगैर शादी की भी रह चुके हैं और उनसे उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हो चुकी है। ताहम अब जैन मलिक खुद को एक एथियस्ट करार देते हैं जो कि खुदा की वजूद पर यकीन नहीं रखते। नंबर 6 पर है तिलकरत्ने दिलशान। श्रीलंका के साबिक कप्तान तिलकरत्ने दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। आप क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे जबकि उनकी वालिदा बुद्ध मत की पैरोकार थी। उनकी परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। उन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की बल्कि वो अपने करीबी मस्जिद में इबादत की गरज से भी जाया करते थे। उनका हकीकी नाम भी पहले मोहम्मद दिलशान था और उनको शुरू से ही क्रिकेट में काफी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान उन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़कर बुद्ध मत को इख्तियार कर लिया जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। नंबर 5 पर है बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका की 20% आवाम ये मानती है कि साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान है और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बाराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक कीनिया के एक मुस्लिम फैमिली से था। ताहम बाराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनना पसंद किया। 2021 में बाराक ओबामा की दादी की वफात पर उनको नमाज जनाजा के बाद उनके बेटे बाराक ओबामा सीनियर के साथ दफन किया गया।
نمبر 4 پر ہے جاوید اختر۔ بالی ووڈ کے مشہور اداکار فرحان اختر اور زویا اختر کے والد جاوید اختر ایک مشہور شاعر اور کالم نگار ہے۔ 78 سالہ جاوید اختر کا تعلق انڈیا سے ہے۔ ان کے والد جانثار اختری بھی ایک مشہور شاعر تھے، جبکہ ان کے دادا کا شمار برصغیر کے مشہور علماء دین میں ہوتا ہے۔ البتہ جاوید اختر شہرت کے معاملے میں اپنے آباء و اجداد کو کافی پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اور ان کی شاعری پوری دنیا میں اپنا ایک نمایاں مقام رکھتی ہے۔ یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ جاوید اختر کا نام بھلے ہی مسلمانوں جیسا ہو، لیکن اب وہ دین اسلام پر قائم نہیں ہے، بلکہ وہ بھی اب ایتھیسٹ یعنی ملحدانہ عقائد رکھتے ہیں، یعنی اب ان کے مطابق اس کائنات میں کوئی خدا موجود نہیں ہے۔ نمبر 3 پر ہے نرگس دت۔ بالی ووڈ اداکار سنجے دت کے والدہ نرگس دت کا شمار اپنی دور کی سب سے بہترین اور مشہور اداکاروں میں کیا جاتا ہے۔ وہ ایک مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، جن کو اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک اداکار سنیل دت سے پیار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دن فلم کی سیٹ پر آگ لگ گئی اور سنیل دت نے اپنی جان پر کھیل کر نرگس دت کو آگ سے بچایا۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام چھوڑ دیا، بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ نمبر 2 پر ہے انور شیخ۔ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی ان بدنصیبوں میں ہوتا ہے جو کہ اسلام کو چھوڑ کر کافر بن گئے۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں حج کے دن ایک کشمیری مسلمان کے گھر پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے والدین نے ان کا نام حاجی انور شیخ رکھا تھا۔ مگر انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا، بلکہ وہاں پر ایک گوری سے شادی کی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ سے تبدیل کر کے انوریت گیان شکھا رکھ لیا اور اسلام مخالف مضامین لکھنا شروع کر دیے۔ نمبر 1 پر ہے تسلیمہ نسرین۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئی، جو کہ اس وقت بنگلہ دیش ہے، اور آپ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنفہ بھی تھی۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے تھا، لیکن پھر اچانک یہ اسلام کو چھوڑ کر لا دین ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتابیں لکھنا شروع کر دی۔ تاہم دنیا کی کئی ممالک میں آج ان کی کتابیں بین ہیں، اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلاوطن کر رکھا ہے۔ تاہم اب یہ ہندوستان میں قیام پذیر ہے اور وہیں پر رہ کر اسلام کے خلاف زہر اگلتی ہے۔ ان لوگوں کے علاوہ بھی کچھ مشہور لوگ ایسے ہیں جو یا تو دین اسلام کو چھوڑ چکے ہیں یا ان کی دین کا ابھی تک کسی کو کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔